वेलकम टू ओरिजिनल स्टडी क्लासेज। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्लेस वैल्यू। किसे कहते हैं? किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालते समय यह देखा जाता है कि संख्या किस स्थान पर स्थित है। स्थानीय मान निकालते समय किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालते समय यह देखा जाता है कि संख्या किस स्थान पर स्थित है। एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, जैसे 81, 10, 12, 83 में 2 का स्थानीय मान क्या होगा? क्वेश्चन है। तो देखिए 2, इतना बड़ी संख्या में 2 का स्थानीय मान निकालना है तो 2 देखिए कहाँ है इस संख्या में? 2 कहाँ है? यहाँ है। तो इस तरह खींचे हैं, तीर का चिन्ह दिए हैं, 2 है तो 2 लिखे हैं। 2 के बाद कितनी संख्या है? 1, 2, 2 को संख्या है ना, तो 2 को 0 बढ़ा देंगे, यही होगा स्थानीय मान। इतनी बड़ी संख्या में 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 200। ओके। इसी प्रकार 53, 21, 6 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा? देखिए 53, 21, 6, तो इसमें 3 का पूछ रहा है ना, 3 यानी कि इसका, तो 3 तीर का चिन्ह देंगे, 3 लिखेंगे। 3 के बाद कौन संख्या है? 1, 2, 3, तो 3 को 0 बढ़ाएंगे, 1, 2, 3। 3 के बाद जितनी संख्या इधर है उतना 0 बढ़ता है इधर। 1, 2, 3, 3 को 0 बढ़ जाएगा, 3000 हो जाएगा। 53, 216 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 लिख कर 3 को 0, यानी 3000 आंसर होगा। ओके। अब आगे देखिए, पहले से ही लिख लिए हैं ताकि समझाने में आसानी रहेगा। अब देखिए जातीय मान फेस वैल्यू। ओके, जातीय मान फेस वैल्यू। जातीय मान का एक और नाम है अंकित मान। जातीय मान, फेस वैल्यू या अंकित मान, जातीय मान भी बोला जाता है और अंकित मान भी बोला जाता है। तो किसे बोला जाता है? देखिए किसी भी संख्या का जातीय मान या अंकित मान वही संख्या होता है, क्योंकि जातीय मान बदलता नहीं है। किसी भी संख्या का जातीय मान या अंकित मान वही संख्या होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। 83, 216 में 3 का जातीय मान क्या होगा? तो बताए हैं कि जातीय मान बदलता नहीं है, जो संख्या दी है ना, जिसका पूछ रहा है वही होगा। तो 81, 216 में 3 कहाँ है? यहाँ है ना, 3 का जातीय मान, तो जातीय मान वही होता है। कितनी भी बड़ी संख्या में हो, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, जातीय मान वही होता है। तो इतनी बड़ी संख्या में 3 का जातीय मान 3 ही होगा, यही आंसर होगा 3। अब आगे चलते हैं। सब पहले से लिख लिए हैं ताकि समझाने में आसानी होगा। अब देखिए, इसको मोड़ लेते हैं, जब बारी आएगा तो इसको समझाएंगे। देखिए इसी पर वही जातीय मान ही है। जातीय मान को क्या बोलते हैं? अंकित मान भी ना। इसी प्रकार 1854 में 8 का अंकित मान क्या होगा? तो अंकित मान या जातीय मान एक ही होता है। 1854, 8 लिखो, 8 का अंकित मान है। इतना में 8 का अंकित मान 8, आंसर हो गया, खत्म। आगे देखिए, आज पहले से ही उतार कर लाए हैं ताकि समय बर्बाद नहीं होगा और आप लोगों को समझा देंगे। सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए पाई कैसी संख्या है? बताए भी हैं, जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे तो बताए भी हैं।
पाई कैसी संख्या है? ऑप्शन है परिमेय संख्या है कि अपरिमेय है कि भाज्य है कि नन। नन माने इनमें से कोई नहीं। तो हम बताए हैं कि पाई कैसी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, यही आंसर होगा। पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का मान, आगे दूसरा क्वेश्चन वही है, देखिए पाई का मान कैसी संख्या है? तो बताइए परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा कि भाज्य होगा कि नन? पाई का मान कैसी संख्या है? यहाँ पाई पूछ रहे थे, पाई कैसी संख्या है, तो यह तो अपरिमेय है। लेकिन पाई का मान कितना होता है? 22/7, तो वह परिमेय होगा। पाई का मान क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। यदि पाई पूछेगा तो अपरिमेय, अगर पाई का मान पूछ दे तो परिमेय हो जाएगा। पाई का मान कितना होता है? पाई का मान होता है 22/7। परिमेय संख्या का परिभाषा बताए थे ना, यदि किसी संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है तो परिमेय संख्या होता है। देखिए पाई का मनवा क्या होता है? 22/7। p/q के रूप में हो गया ना, p के रूप में 22 और q के रूप में 7, 22/7। तो पाई का मान यानी 22/7 कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या। इसीलिए लिखे हैं पाई का मान कैसी संख्या है, तो परिमेय। पाई का मान यानी कि 22/7। पाई का मान बोला यानी इसके कहने का मतलब क्या है? यानी 22/7। 22/7 कैसी संख्या है? तो यह हो जाएगा परिमेय। ओके, आगे चलते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है। 85/12 में 5 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर क्या होगा? एकदम इजी क्वेश्चन है। 85/12 में 5 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर क्या होगा? कुछ नहीं करना है। 85/12 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 और 2 गो संख्या है ना, तो 2 गो 0 होगा ना। 5 सोल्व करते हैं तो 5 तो लिखाएगा, 5 के बाद कौ संख्या? 2 गो, तो 2 गो 0 स्थानीय मान हो गया ना। वह जातीय मान का अंतर ज्ञात करना है। अंतर माने घटाव, घटाव का चिन्ह दे दिए। और जातीय मान, इतना में 5 का जातीय मान क्या होगा? 5 का 5 होगा ना। तो वही बोला है स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। यहाँ पर देखिए कहाँ गया अंतर, अंतर कर दिए ना। तो 500 में 5 घटेगा तो कितना बचेगा? 495। यही आंसर होगा, ANS 495 ऑप्शन में है, यहाँ पर यही होगा। ओके, आगे चलते हैं। देखिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, आपके सामने है क्या? क्रमागत पूर्णांक। एग्जाम में पूछता है इसलिए समझा दे रहे हैं, इस पर क्वेश्चन भी कराएंगे। पहले थ्योरी उसके बाद क्वेश्चन। पहले थ्योरी क्यों लिखवा रहे हैं? क्योंकि आगे बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा, इसलिए पहले थ्योरी बता रहे हैं। देखिए क्रमागत पूर्णांक। क्रमागत पूर्णांक माने कि लगातार पूर्णांक। पूर्णांक का परिभाषा तो बताई है पूर्णांक संख्या का। क्रमागत पूर्णांक यानी कि लगातार। तो देखिए निकटतम क्रमागत पूर्णांकों में 1 का अंतर होता है, यानी कि लगातार क्रमागत पूर्णांकों में 1 का अंतर होता है। जैसे देख लीजिए 13, 14, 15 ETC। इसमें अंतर कितने का? 14 में 13 घटाइएगा कितना बचेगा? 1 का अंतर है ना। उसी तरह 15 में 14 घटाइएगा क्या आएगा? 1 अंतर 1 है, तो वही बात लिखवाए हैं कि निकटतम क्रमागत पूर्णांकों में 1 का अंतर होता है। खत्म। आगे यदि यक्ष कोई पूर्णांक है, यदि यक्ष कोई पूर्णांक है तो दूसरा पूर्णांक, यदि यक्ष कोई पूर्णांक है दूसरा पूर्णांक क्या होगा? यक्ष प्लस 1। अगला वही ना होगा, यक्ष प्लस 1। जहाँ यक्ष का मान यदि 1 रखेंगे तो 1 और प्लस है 1 मिलके 2, तो दूसरा पूर्णांक 2 होगा ना। दूसरा पूर्णांक 2। तीसरा पूर्णांक क्या होगा? यक्ष प्लस 2। तबे तो यक्ष का मान 1 रखेंगे, क्या से कि माने हैं यक्ष कोई पूर्णांक है।
यक्स का मान 1 रखेंगे, आई प्लस प्लस आई 2 पहले ही से, तो 1 और 2 मिलकर 3, तो तीसरा पूर्णांक क्या हो गया 3। ये सब जानना चाहिए कि जब तीन लगातार पूर्णांक है तो पहला पूर्णांक होता है यक्स, तो दूसरा होता है यक्स प्लस 1, तीसरा पूर्णांक यक्स प्लस 2, इस पर क्वेश्चन आता है। और चौथा पूर्णांक होगा यक्स प्लस 3। कितना सब गलती कर देंगे, चौथा पूर्णांक है तो यक्स प्लस 4 होगा, नहीं यक्स प्लस 3 होगा। चौथा पूछेगा तो एक कम लेते हैं, तबे तो यक्स का मान 1 रखे हैं, और प्लस है 3 पहला ही से, 1 और 3 कितना 4, तबे तो चौथा पूर्णांक 4 हुआ। यह थ्योरी है, इस पर क्वेश्चन भी कराएंगे आगे। क्रमागत सम संख्या। अब सम संख्या, क्रमागत माने लगातार, दो क्रमागत यानी लगातार सम संख्या में 2 का अंतर होता है। सम संख्या दो क्रमागत यानी लगातार संख्या में 2 का अंतर होगा। जैसे 18 हुआ, 20 हुआ, 22 हुआ, 20 में ले 18 घटेगा कितना बचेगा 2, 2 का अंतर हुआ ना, तो वही बात को लिखे हैं। 22 में से 20, 22 में से 20 घटेगा कितना बचेगा 2, अंतर 2 हुआ ना, वही उसी बात को लिखे हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए, यदि यक्स एक सम संख्या है, मान लेते हैं हम यक्स एक सम संख्या है, तो दूसरा सम संख्या क्या होगा यक्स प्लस 2 होगा। कैसे, यक्स का मान, यक्स क्या माने हैं सम संख्या, तो यक्स का मान क्या रखेंगे 2, आप प्लस था प्लस 2 पहले ही से, 2 कितना हुआ 4, तो दूसरी सम संख्या क्या होगा 4 होता भी है, पहली 2 तो दूसरा क्या होता है 4। उसी तरह से थ्योरी है, इस पर क्वेश्चन आता है इसलिए बता रहे हैं। तीसरी सम संख्या, तो तीसरी सम संख्या क्या, जैसे दूसरी यक्स प्लस 2 है ना, इसमें और 2 जोड़ दीजिए, वही होगा ना तीसरी। तो यक्स प्लस 2 कितना हुआ 4, तो तीसरी सम संख्या यक्स प्लस 4 होता है। तबे ना यक्स का मान 2 रखेंगे, कैसे कि यक्स को क्या माने हैं सम संख्या, तो यक्स का मान 2 रखेंगे, तो 2 और प्लस 4 पहले से 4 2 6, तीसरी सम संख्या 6 होता भी है। इस प्रकार यह क्या बताएं, 2 पहली सम संख्या, दूसरा 4, तीसरा 6 सम संख्या है, यही बात है। आगे यह थ्योरी है, आगे क्वेश्चन आता है इसलिए बता रहे हैं। क्रमागत विषम संख्या है, विषम संख्या देख लीजिए, 2 क्रमागत विषम संख्याओं में भी 2 का अंतर होता है, होता भी है। 2 क्रमागत यानी लगातार विषम संख्याओं में भी 2 का अंतर होता है। उसी तरह से देखिए, यदि यक्स एक विषम संख्या है, मान लिए हैं अपने से, माना यदि यक्स एक विषम संख्या है, तो दूसरी विषम संख्या क्या होगा यक्स प्लस 2 होगा। यक्स को यहाँ पर क्या माने हैं विषम संख्या माने है ना, यक्स का मान विषम संख्या यानी 1, अब प्लस है तो प्लस, हैजा 2 तो हैजो 2, तो 1 और 2 मिलकर क्या होगा 3। तो पहला यदि यक्स एक विषम संख्या है, यानी यक्स एक विषम संख्या, यानी कि विषम संख्या यानी यक्स का मान 1 ही होगा ना, तो दूसरी विषम क्या होगा 1 2 मिलकर 3 होता भी है। पहली विषम संख्या 1, तो दूसरा विषम संख्या क्या होता है 3, लगातार में यही ना होता है। दूसरा होगा, तीसरा विषम संख्या क्या होगा यक्स प्लस 4 होगा, तबे तो यक्स का मान 1 रखेंगे, प्लस तो प्लस, 4 है तो 4, तो 1 और 4 मिलकर कितना होगा 5, क्योंकि यक्स को मान लिए हैं पहले कि यक्स एक विषम संख्या है, इसलिए यक्स का मान हमेशा 1 रख रहे हैं विषम संख्या। समझ में आया ना, 1 4 मिलकर 5 हो गया, चौथी क्या हो जाएगा उसी तरह से यक्स प्लस 6 होगा। ओके ना, आगे यहाँ पर वही बात लिखे हैं, इसी प्रकार 1 3 5 विषम संख्या है, उसी बतिया को लिखे हैं। अब देखिए एगो ट्रिक बताते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पहचान कीजिए कि, है ना, ठीक है, टॉपिक दिए हैं ऋण संख्या या भाज्य संख्या की पहचान करना है, यानी कैसे जांच करेंगे। जैसे वो क्वेश्चन में भी ले लिए हैं कि जांच करेंगे 241 भाज्य है या नहीं, यानी कि जांच करना है कि 241 भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। परिभाषा लिखाए हैं, नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में देखिए, परिभाषा सबका लिखाए हैं,
जितनी भी संख्याएं हैं नंबर सिस्टम में सबका लिखवाए हैं, ठीक ना। जो जो एग्जाम में पूछता है इम्पोर्टेंट सबका परिभाषा लिखा है, भाज्य का, भाज्य का, सब। तो हमको एक क्वेश्चन जैसे आपको बताना है आप लोगों को कि जांच करें कि 241 में भाज्य है या नहीं। किसी भी संख्या दे सकता है जांच करने के लिए। तो देखिए इसको जांच कैसे करते हैं ये सीखते हैं। यानी 241 को बताना है कि 241 की भाज्य है कि अभाज्य है। तो जांच करने का तरीका देखिए, हालांकि भागा देकर चेक कर लेंगे कि है कि नहीं, लेकिन एगो शॉर्ट ट्रिक देखिए। इसे जांच करना है कि 241 भाज्य है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, 241 के ठीक बाद ऐसा वर्ग संख्या खोजना है जिसका वर्गमूल निकल जाए। तो अपने से दिमाग से सोचिए, इसलिए आगे वर्ग और वर्गमूल ही पढ़ाएंगे। अभी इसको बता देते हैं। तो 241 है तो देखिए 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। तो 256 होगा ना। 241 के ठीक बाद वर्ग संख्या जिसका वर्गमूल निकल सके क्या होगा 256। यही होगा ना, रूट में 256। तो 256 का वर्गमूल कितना होता है 16। अब यह जो 16 आया है ना, 16 से ठीक पहले सभी अभाज्य संख्या को लिखेंगे। इस 16 से ठीक पहले की सभी अभाज्य संख्या को क्या करेंगे लिखेंगे। लिखते हैं यानी कि 1 से लेकर 15 तक लिख देते हैं। 1 से लेकर 16 तक में देखिए अभाज्य संख्या को लिखेंगे और उसे कटा कर भाग देकर देखेंगे कि अगर किसी से भी कट गया तो यह भाज्य हो जाएगा। अगर किसी से भी नहीं कटेगा इसके जब छोटे वाली संख्या से, तो समझ लीजिए अभाज्य है। जांच करते हैं, देखिए 16 से कम अभाज्य संख्या कौन कौन होगा बताइए। क्या होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है 2, बताए है ना। तो 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 9 भाज्य है। 11, 13, 15 भी नहीं होगा, बस इतना। 2, 3, 5, 7, 11, 13। एक क्या एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है बताए हैं ना पहले कि एक न भाज्य है न अभाज्य है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, ठीक ना। इसलिए 2 से स्टार्ट किए हैं, ठीक। एक प्राकृत संख्या है तो इतनी संख्या है ना, इससे कटा कर इसको देखेंगे 2 से जाएगा तो लास्ट में विभाज्यता का नियम पढ़ाए हैं कि नहीं हम बताए हैं विभाज्यता का नियम। तो इतना लास्ट में 1 है तो जैबे नहीं जाएगा। तो 241 2 से नहीं जाएगा तो खेल खत्म। 3 से जांच का नियम ही बताए हैं कि यदि संख्या का योग 3 से कटता है तो 3 से कटेगी। 4, 2, 6, 1, 7 नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से लास्ट में 0, 5 रहना चाहिए, नहीं कटेगा। 7 से कटवे नहीं करेगा, ऐसे भी जांच कर सकते हैं। 17, 21, 3, 31 नहीं कटेगा। 11 से कटवे नहीं करेगा, चेक कर लीजिए। 11 दूना के 22, 2 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 13 से भी नहीं कटेगा, देख लीजिए। 13 दूना के 26, 13 से भी नहीं कटेगा। 241 13 से नहीं जाएगा। अतः यह 2, 3, 5, 7, 11, 13 किसी भी संख्या से नहीं कटा। तो 241 कैसी संख्या है अभाज्य संख्या। 241 अभाज्य संख्या या ऋण संख्या है, या ऋण संख्या है। समझ में आया। इस ट्रिक का प्रयोग करके हम जांच कर सकते हैं कि कोई संख्या भाज्य है या अभाज्य है। ओके, आगे चलते हैं। वर्गमूल के बारे में चर्चा हो रही थी, सोचे कि वर्गमूल बता दें। देखिए वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट।
वर्ग किसे कहते हैं और वर्गमूल किसे कहते हैं, कुछ लिखवाते हैं याद, 1 से लेकर 20 तक तो याद ही रहना चाहिए। देखिए वर्ग यानी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 1 का गुणा 2 बार उसी संख्या से, तो 1 में 1 का गुणा कीजिएगा तो क्या होगा 1। 2 के स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 2 का गुणा 2 बार होगा ना। 2 का स्क्वायर का मतलब 2 गुणे 2 यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का मतलब 3 का गुणा 3 बार करेंगे, तितली के 9। 4 का स्क्वायर का मतलब 4 का गुणा 4 बार, चाचाऊ के 16। 5 का स्क्वायर का मतलब 5 गुणे 5 यानी 25। 6 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 6 का स्क्वायर का मतलब 6 गुणे 6 यानी कितना होता है 36। 7 का स्क्वायर 7 गुणे 7 49। 8 का स्क्वायर 8 गुणे 8 64। स्क्वायर का मतलब वही संख्या का गुणा 2 बार, 8 8 64। अब 9 का स्क्वायर क्या होगा, 9 गुणे 9 नाना 81। 10 का स्क्वायर 10 गुणे 10 कितना होगा 100। 11 का स्क्वायर 11 गुणे 11 क्या होगा 121। 12 का स्क्वायर ये सब याद रहना चाहिए 1 से लेकर 20 तक, 12 गुणे 12 144। 13 का स्क्वायर क्या होगा 13 गुणे 13 यानी कि 13 में 13 का गुणा कीजिएगा तो वही आएगा 169। 14 का स्क्वायर क्या होगा 14 गुणे 14 196। 15 का स्क्वायर 15 गुणे 15 क्या होगा 225। 2 2 5। अब आगे इधर बताते हैं। पंद्रह तक हो गया है ना। आगे 16 का स्क्वायर 16 गुणे 16 256। 17 का स्क्वायर 17 गुणे 17 क्या होगा 17 गुणे 17 289। 18 का स्क्वायर 18 गुणे 18 324। 19 का स्क्वायर 19 गुणे 19 361। 20 का स्क्वायर 20 गुणे 20 क्या होगा 400। ठीक ना, इतना तक याद रहना चाहिए। हालांकि 21 का स्क्वायर 441, 22 का 484, लेकिन 20 तक से काम चल जाता है। हालांकि याद रहना चाहिए 1 से लेकर 30 तक, लेकिन 20 तक में भी काम चल जाता है। आगे स्क्वायर था, इसके उल्टा वर्गमूल वही है, इसके उल्टा वर्गमूल। ये तो स्क्वायर था, वर्गमूल। वर्गमूल वर्गमूल मतलब जैसे √1 मतलब इसका वर्गमूल, 1 का वर्गमूल क्या होगा 1। रूट में 4, रूट में 4 का वर्गमूल क्या होगा 2। रूट में 9, 9 का वर्गमूल क्या होगा 3। रूट में 16, 16 का वर्गमूल क्या होगा 4। रूट में 25, 25 का वर्गमूल क्या होगा 5। इसके जस्ट वर्ग का उल्टा वर्गमूल होता है और वर्गमूल का उल्टा वर्ग होता है, एक दूसरे का रिवर्स है। आगे उसी तरह से देखिए 25 हो गया ना, 36, 36 का वर्गमूल 6। 49 का 7। 64 का 8। 81 का 9। 100 का वर्गमूल 10।
रूट में 121 का वर्गमूल 11, उसी का उल्टा लिखाए हैं। रूट में 144 का 12, रूट में 169 का वर्गमूल 13, 144 लिख दिए हम, 196, 196, 196 का 14, रूट में 225 का 15। ठीक ना। आगे उसी तरह से 256 का वर्गमूल 16। ये सब पढ़े होंगे आप लोग 8वां में, 7वां में वर्गमूल तो ये है चैप्टर में, 8वें क्लास में है। 289, 289 का वर्गमूल 17, रूट में 324, 324 का 18, रूट में 361 का 19, और रूट में 400 का 20। ये था वर्ग और वर्गमूल। ठीक, वर्गमूल निकालना तो आप जानते ही होंगे, सो क्या बताएं, सबको पता है। वर्गमूल निकालना इजी है। वर्गमूल गुणनखंड विधि से भी निकाला जाता है, भाग विधि से भी निकाला जाता है। इसको भाग विधि बोलते हैं। 2, 5, 6 जैसे 256 का वर्गमूल निकालना है तो ऐसे निकालते हैं ना, ऐसे करके ऐसे करते हैं और दाहिने तरफ से जोड़ा लगाते हैं। 56 है, दाहिने तरफ से जोड़ा, यानी कि इस पर जोड़ा लग गया, अकेले बच गया तो अकेले जोड़ा। और ऐसा पढ़ना है उसी का वर्ग कि 2 आ जाए, नहीं तो 2 से कम में रहे तो 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 के होगा ना। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा, 1, यहाँ 1, यहाँ 1, तो यहाँ पर भी 1 लिखा जाता है। 1 1 जोड़ा जाता है, 1 1 मिलकर कितना होगा, 2, इसको जोड़ा जाता है। ठीक, 1 1 मिलकर 2, यहाँ से 2 में से 1 घटा, कितना बचा, 1। ऊपर से हमेशा जोड़ा संख्या उतरती है, 56 तो 56 उतरेगा। अब यहाँ पर क्या रखेंगे कि 156 आ जाए, यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर भी रखेंगे और नीचे भी रखना है कि 156 आ जाए अपने मन से। तो हम 6 रख के देखते हैं। ठीक, 6 रख के देखते हैं तो यहाँ पर 6, तो यहाँ पर 6, है जगह वो 6, ये हमको मालूम है इसलिए लगातार रख दे रहे हैं। अब इसमें क्या बताएं, ठीक, देखिए यहाँ पर गुणा करके यहाँ पर लिखाता है, जोड़ करके यहाँ लिखाता है, यहाँ जोड़ाता है, यहाँ गुणा करके लिखाता है। 1 36 के 6 हाथ में लगा 3, 6 दूना के 12, 12 3 15 आ गया ना। गुणा करके हेजा लिखाता है और जोड़ाता है हे हरिया, आई जोड़ाएगा 6 6 12, 12 के 2, 2 1 3 32, जोड़ा के हेजा गुणा करके हेजा लिखाता है। तो अब देखिए 6 6 कट गया, 5 5 कट गया, 1 1 कट गया। अब वर्गमूल होता है हई, यानी कि 256 का वर्गमूल कितना आ गया, 16। समझ में आया ना, इस तरह से। ठीक, इस तरह से वर्गमूल निकाला, इसको भाग विधि बोलते हैं। हई जोड़ा के हेजा लिखाता है, हई जोड़ा आता है हेलंगे, हेलंग का गुणा 1 में 1 का गुणा किए हैं तो 1 आया है, इसलिए लिखे हैं। सबको मालूम होगा, 8वां क्लास के मैथ में है। ठीक, आगे चलते हैं। पन्ना फट गया, चलिए कोई बात नहीं, पढ़ने से मतलब है। फाटले से मतलब नहीं है, पढ़ाई होना चाहिए। सीख गए ना वर्गमूल। उसी तरह से निकाला जाता है। एक और बता देते हैं वर्गमूल, जैसे किसी भी संख्या का ले लेते हैं, 1296 का निकाल के दिखाते हैं। 1296 वर्गमूल उसी तरह से खाना है, दाहिनी तरफ से जोड़ा, हेजो जोड़ा, हेजो जोड़ा। अब 12 है ना, ऐसा वर्ग लेना है कि 12 आ जाए तो 12 से कम में रहे।
तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का 9, 4 का 16, 4 का लेने पर ज़्यादा हो जा रहा है ना, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो इसलिए 16 नहीं लेंगे, 12 से ज़्यादा हो गया ना, कम लेंगे, 3 का लेंगे। तो 3 हेजो, तो 3 हेजो, तो 3 हेजो, ठीक। उसके बाद ऐसे करेंगे, जोड़ के कहाँ लिखते हैं, जोड़ के हेजा, आ गुणा करके हेजा, तितली के 9, गुणा करके हेजा, जोड़ के हेजा, जोड़ के हेजा, आ गुणा करके हेजा। अब इसको घटाते हैं, ठीक। 12 में 9 घटा, कितना बचा 3, समझ में आया ना। अब ऊपर से कितना उतरेगा 96, कैसे कि जोड़ा लगाए हैं, तो 9 और 6 96। अब देखिए, अब यहाँ पर ऐसा संख्या रखना है कि यहाँ भी रखना है, उसके नीचे भी रखना है, ताकि गुणा करने पर इतना संख्या आ जाए, ठीक। हमको मालूम है डायरेक्ट रख रहे हैं, आप लोग रख रख कर इसमें 8 क्लास में बताया होगा, हम दोबारा बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर 6 रखते हैं, 6 हेजो, तो 6 हेजो, ठीक। अब गुणा करके हेजा लिखाता है ना, गुणा कीजिए, 6 1 36 के 6 हाथ में लगा 3, 6 1 36, 36 और 3 39, आ गया ना, गुणा करने पाया ना, और जोड़ कर यहाँ लिखा जाता है, जोड़कर यहाँ 6 6 12 के 2 6 1 7 72, समझ में आया। ये कट जाएगा, 6 6 कट गया, 9 9 कट गया, 3 3 कट गया, तो हेजा 6 हेजा 6, तो हेजा वो 6 लिखा जाता है, भूले थे। यानी कि 1296 का वर्गमूल कितना होगा, 1296 का 36, यानी रूट में 1296 का वर्गमूल 36, ये आंसर होगा ANS, ठीक ना। इस तरह से वर्गमूल आपको आ गया होगा। एक और बता दें कि रहने दें, इसी तरह से निकाला जाता है वर्गमूल, ठीक। वर्गमूल हो गया, वर्ग और वर्गमूल हो गया, ठीक। स्क्वायर निकालने का एक ट्रिक बताते हैं, देखिए ध्यान से। ट्रिक काम करेगा, बहुत जगह काम करेगा, TRIC, ट्रिक। देखिए, जैसे किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना हो, जैसे 26 ही क्यों हो, 26 का स्क्वायर मान लीजिए कि निकालना हो, निकालने का एक तरीका बता रहे हैं। A + B का होल स्क्वायर तो मालूम होगा, लेकिन हम इसको उल्टा लिखेंगे, A का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, क्योंकि इसी फार्मूला पर इसको तोड़ेंगे, इसी फार्मूला पर, इसलिए उल्टा लिख रहे हैं। हालांकि उल्टा ऐसे नहीं होता है, उल्टा लिख रहे हैं। A का स्क्वायर, A + B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर + B स्क्वायर। 1 मिनट, ऐसे नहीं, A स्क्वायर + 2AB प्लस हेजा लिखिए B स्क्वायर, ऐसे। A स्क्वायर + 2AB + B स्क्वायर, इसी पर टूटेगा, इसलिए बता दिए हैं। हालांकि A + B का होल स्क्वायर, A + B का होल स्क्वायर ऐसे होता है, A का स्क्वायर + 2AB + B स्क्वायर। लेकिन ये जो 26 का स्क्वायर है ना, था इस पर टूटेगा ऐसे, जो बताए हैं, A स्क्वायर + 2AB + B स्क्वायर, इसीलिए लिख दिए हैं। देखिए, 26 में 6 को पहला संख्या को A मान लीजिए, इसको 2 को क्या मान लीजिए, B, अपने मन से मान लीजिए। तो उसी पर A का स्क्वायर है, यानी कि A क्या है, A के रूप में 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 36, तो 36 से क्या होगा, 36 के 6 हाथ में कितना लगा 3। अब क्या है 2AB, यानी कि AB का गुणा करके उसको दुगुना कर देंगे, यही ना, AB यानी कि यही ना है 6 2, यानी इसका गुणा करना है और दुगुना करना, यही तो बोल रहा है 2AB, यानी कि 6 दूना के 12, और फिर दुगुना भी करना है, 2AB है तो 6 दूना के 12, 12 दूना के 24, और 24 हुआ ना, हासिल में 3 था, तो 24 3 कितना हुआ 27, 27 से क्या होगा 7, हाथ में लगा 2,
अब लास्ट में बी का स्क्वायर, बी के रूप में 2 है तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 2 हंसी है कितना होगा 6। यही आंसर होगा। यानी 26 का स्क्वायर कितना होता है 676। ये ट्रिक है, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने का ट्रिक यही है, ठीक ना। देखिए फिर से बता देते हैं, इसी का ना डायरेक्ट सीखिए। जैसे किसी भी संख्या का, मान लीजिए 34 का स्क्वायर निकालना है, तो ए के रूप में क्या मानना है, ए के रूप में 4 को ए मान लीजिए और 3 को बी मान लीजिए। उसी प्रकार से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर डायरेक्ट करते हैं। देखिए 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 के 6 हाथ में लगा 1, गुणा करते हैं ना, 4 तिहाई 12, 12 इसका दुगुना कीजिए, 12 दुना के 24, 24 एक हंसी लिया, 25 के 5 हाथ में लगा 2, अब लास्ट में बी स्क्वायर था तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 हंसी लिया, 9 2 11, 1156 होता है 34 का स्क्वायर, चेक कर सकते हैं, ठीक ना। वही 4 का स्क्वायर 16, 16 के 6 हाथ में लगा 1, 4 3 12 और 12 दुना के 24, 24 1 हंसी लिया, 25 के 5 हाथ में लगा 2, तितली के 9, 9 2 11, ठीक है। एक और बता देते हैं, कोई भी ले लीजिए, 56 ले लीजिए ना, 56 का मान लीजिए स्क्वायर करना है, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, एक रूप में 6 का स्क्वायर 6 1 36, 36 के 6 हाथ में लगा 3, हाई गुणा 6 5 30, इसको दुगुना 30 का दुगुना 60, 6 5 30 और 30 का दुगुना 60, और 3 हासिल था ना, 60 और 3 63, 63 के 3 हाथ में लगा 6, और 5 का स्क्वायर लास्ट में बी स्क्वायर, उसी तरह से 5 के 50 25, 25 और 6 कितना होगा 31, 31 36 आंसर होगा, स्क्वायर होगा 56 का स्क्वायर क्या होगा 31 36। इसी तरह से किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक। वही है 6 1 36 के 6 हाथ में लगा 3, 6 5 30 और 30 गुना के 60, 60 हासिल लिया 3 63, 63 के 3 हाथ में लगा 6, 5 का स्क्वायर 50 25 और 25 और 6 31, लास्ट में पूरा लिख देते हैं 31 36, आंसर है 56 का स्क्वायर। ओके, इसी प्रकार से वर्ग और वर्गमूल हो गया, घन और घनमूल भी इसी तरह से होता है, क्यू एंड क्यू रूट बोला जाता है उसको, थोड़ा बता देते हैं, सब जानते हैं 8वां क्लास में है लेकिन फिर भी बता रहे हैं। घन और घनमूल इंग्लिश में जाता है क्यूब एंड CUB, क्यूब रूट, ठीक ना। घन मतलब 3 गो, पावर इसमें 3 रहता है, जैसे 1 का पावर 3 को इसको घन बोला जाता है, इंग्लिश में क्यूब बोला जाता है। 1 के पावर 3 का होता है 1 का गुणा 3 बार होता है, 1 के आता है। उसी तरह 2 का क्यूब, पावर 3 रहेगा तो क्यूब बोला जाता है, 2 के पावर 3 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 कितना बार 3 बार, तो 2 दुना के 4 4 दुना के 8, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8। तो 3 का क्यूब क्या होगा, 3 कितना बार 3 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, ठीक ना। उसी प्रकार से 4 का क्यूब, 4 के पावर 3 को क्यूब बोला जाता है, यानी कि 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64। उसी तरह से 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है 5 गुणे 5 गुणे 5, क्या होगा 125। उसी तरह से 6 का क्यूब, 6 गुणे 6 गुणे 6, कम से कम 1 से 10 तक का क्यूब याद रहना चाहिए, क्या होगा 216, 6 का क्यूब। अब आगे देख लीजिए, 7 का क्यूब,
7 का क्यू, 7 का क्यू क्या होगा, यानी कि 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 कितना बार, 3 बार, तो 343, इसमें गुणा कीजिएगा तो यही आएगा। 8 का क्यू यानी 8 गुणे 8 गुणे 8, तो 512। 9 का क्यू 9 गुणे 9 गुणे 9, तो क्या होगा 729। 10 का क्यू 10 के पावर 3, 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी क्या होगा 1000। 10 तक याद रखिए, इतना ठीक है। 1 से लेकर 20 तक याद करना चाहिए, लेकिन 10 तक याद रखिए, इतना से भी काम चलता है। ये क्यू है घन, और एक होता है क्यू रूट यानी घनमूल, जिसको गुणनखंड विधि से ही बनाया जाता है, ठीक ना। एक चीज बता देते हैं, देखिए जो बताए हैं ना, वर्गमूल, वर्गमूल का चिन्ह, जो चिन्ह होता है वो ऐसे होता है, या तो ऐसे रहेगा, नहीं तो ऐसे करके करनी के मुँह में दू रहेगा, ये वर्गमूल का चिन्ह है। और घनमूल का चिन्ह क्या होता है, घनमूल का चिन्ह होता है ये रहेगा, लेकिन करनी के मुँह में 3 रहेगा, तो इसका मतलब घनमूल। सब बता रहे हैं, देखिए जैसे मान लीजिए 512, जैसे रूट में 512, ये तो बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं, एक से समझ में भी तो आ जाएगा। करनी के मुंह में दे दिए 3, इसका मतलब क्या हुआ, 512 का घनमूल निकालना है, इसका मतलब यह हुआ। यानी 512 का घनमूल कैसे निकाला जाता है, 3 को जोड़ा लगता है इसमें, एक बता देते हैं, पढ़े हैं 8वां क्लास में, लेकिन फिर भी बता रहे हैं। 512 ऐसे किया जाता है ना, गुणनखंड किया जाता है। गुणनखंड कीजिए, 2 से जाएगा ना, 2 दूना के 4, 1 यहाँ पा जाएगा, तो 2 5 10, और 2 6 के 12, फिर 2 से जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4 है, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा, 2 6 के 12, 2 4 के 8, फिर 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 दूना के 4, फिर 2 से जाएगा 16 बार में, फिर 2 से जाएगा 8 बार में, फिर 2 से जाएगा 4 बार में, फिर 2 से जाएगा 2। देख लीजिए, ठीक। यानी 2 कब हुआ, गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 9 बार 3 को जोड़ा लगता है, इसमें कितना जोड़ा लगता है, घनमूल में 3 जोड़ा लगता है, तो 3 को 2 का जोड़ा लग गया है, जो 3 को का जोड़ा लग गया है, जो 3 गए थे जोड़ा लग गया था, 3 को संति 1 उतरता है, गुणे है 3 को संति 1 उतरेगा 2, है 3 को संति 1 2 उतरेगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 कितने आंसर होगा, 2 दूना के 4 दूना के 8, यानी आंसर। कहे का मतलब 512 का घनमूल कितना हुआ, 8, यानी कि रूट में 512 का घनमूल कितना हुआ, 8, आंसर। इस तरह से घनमूल भी बता दिए, वर्गमूल भी बता दिए। आज इतना ही तक रहेगा, आगे नेक्स्ट क्लास में पहले थ्योरी पढ़ा रहे हैं, बाद में क्वेश्चन भी बताएंगे। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं।